मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, इनसे बात की है फोन के ऊपर इंडिया टुडे की एक एंकर ने। और इंडिया टुडे से बात करते हुए, उस एंकर से बात करते हुए भाजपा के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने जो खुलासा किया है, जो कबूलनामा किया है, उसको सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसको सुनेंगे तो पता चलेगा कि देश कैसे चल रहा है। उसको सुनेंगे तो पता चलेगा कि भाजपा की सरकार किस तरह से काम कर रही है। देश में कोई सरकार कानून है भी, या पूरा का पूरा देश वो ऑटो पायलट मोड पर है। मोदी जी को बस अपनी रैलियों में और अपनी जो है वो पार्टी की विस्तार में चिंता है, लेकिन देश की, प्रदेश की कितनी चिंता है, ये आज एन बीरेन सिंह का जो फोन पर खुलासा हुआ है, खुद से जो बात कही है, उसको एक एक शब्द से सुनिए। आपको समझ में आएगा कि सरकार है भी या खत्म हो चुकी है। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा क्रोनोलॉजी, पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी, कि कैसे बीजेपी का टॉप लेवल से लेकर के स्टेट लेवल पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है, खत्म हो चुका है, ढह गया है। सुनिए जरा। एंकर सवाल करती है, एंकर पूछती है कि 4 मई की घटना है, 18 मई को एफआईआर दर्ज होती है, आपके इलाके में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और आपको पता ही नहीं चलता है। ये एंकर का सवाल है। ये जो है वो इंडिया टुडे की एंकर है, वो पूछती है एन बीरेन सिंह से फोन के ऊपर। बीजेपी के जो सीएम है एन बीरेन सिंह, वो जवाब देते हैं। वो कहते हैं, ध्यान से सुनिए एक एक शब्द को, और मैंने ये बिल्कुल जो सुना है वही लिखा है। यहां इस तरह की हिंसा रोजाना हो रही है, सैकड़ों आदमी मर चुके हैं और इसी तरह की 1000 एफआईआर यहां पर है। ये एंकर जो है वो 4 मई की घटना को लेकर के सवाल पूछ रही है कि 4 मई की घटना है, 18 मई को ये होता है। वो कह रहा है कि इसी तरह की यहां पर 1000 एफआईआर है। यानी जो लड़की को हमने देखा कि नंगा करके घुमाया जा रहा है, आगे सुनिए, आपको पता नहीं है कि यहां पर क्या हो रहा है। ये जो है भाजपा के सीएम इस बात को कह रहे हैं। भाजपा के सीएम कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है कि यहां पर क्या हो रहा है। जिस एक वीडियो को देख करके, कल जिस जो एक वीडियो हमने देखा, उस एक वीडियो को देख करके जो हमारा दिमाग खराब हुआ है, मेरे जैसे ना जाने कितने लोगों का इसी तरह से दिमाग खराब है, ना जाने कितने लोगों को सिर में दर्द है, ना जाने कितने लोगों को देश के अंदर जो जिंदा है, उनको कल रात को नींद नहीं आई और ना आज दिन में नींद आ रही, और ना वो लोग जो है वो उस तस्वीर को भूल पा रहे। लेकिन भाजपा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यहां इसी तरह की हिंसा हो रही है, यहां इसी तरह की रोजाना एफआईआर हो रही है, हजारों एफआईआर। आगे सुनिए जवाब। एंकर कहती है कि सर आपके यहां पर औरतों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, वीडियो बनाई जा रही है, गैंगरेप हो रहा है। ये एंकर का सवाल। जवाब सुनिए मुख्यमंत्री का। और ये आज की चीज है, पुरानी निकाल करके नहीं लाए। बीजेपी के मुख्यमंत्री कहते हैं, वीडियो कल ही लीक हुई है, वीडियो कल ही लीक हुई है, कल ही पता चला है ये। और यानी इस केस में इतनी सारे झोल हैं, इतना सारा झोल है कि आदमी अपना सर पीट ले। आदमी कहे कि भाई मत दिखाओ ये वीडियो, ये मत बताओ इनके बारे में। लेकिन जरा धैर्य से सुनिए। आपके और हमारे लिए तो, मेरे लिए पढ़ना मुश्किल हो रहा है, आपके लिए सुनना मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन जो भुगत रहे हैं उनके लिए क्या हालत हो रही होगी, उनके दर्द को महसूस करिए जरा। मेरे लिए सच में मैं परेशान हूं। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाह रहा इस खबर को, और आप बिल्कुल नहीं सुनना चाह रहे हो। आप कहेंगे कि क्या गंद मची हुई है यहां पर, बंद करो यार इसको। लेकिन जरा सोचिए उनके हालत क्या होंगे। वो लोग तो भुगत रहे हैं इस चीज को। भाजपा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कल ही वीडियो लीक हुई है, कल ही पता चला है। एंकर का सवाल सुनिए अगला। एंकर कहती है कि आपको एफआईआर के बारे में इससे पहले कोई जानकारी नहीं थी। बहुत एकदम पॉइंटेड सवाल है। वीडियो लीक होने से पहले कोई जानकारी नहीं थी। ये जो है वो एंकर ने कहा कि इससे पहले जब एफआईआर हो चुकी थी 18 तारीख को, तो उस एफआईआर की रिपोर्ट आप तक नहीं आई क्या, आपके कार्यालय तक नहीं आई क्या? और ये जो वीडियो लीक हुआ है, इससे पहले आपको कोई अंदाजा नहीं है कि इस तरह से नंगा करके घुमाया जा रहा है, वीडियो बनाई जा रही, गैंगरेप किए जा रहे हैं? मुख्यमंत्री का जवाब सुनिए। बहुत हिला देने वाला जवाब है, बहुत हिला देने वाला जवाब है। और इससे घटिया राजनीति और इससे घटिया सरकार का रवैया मैंने नहीं देखा है। बीजेपी सीएम का जवाब है, यहां इसी तरह की सैकड़ों एफआईआर है। यहां पर ऐसे केस रोजाना हो रहे हैं। ऐसे केस, कौन से केस? जो नंगा करके घुमाया जा रहा है, वीडियो बनाई जा रही, गैंगरेप हो रहा है, ऐसे केस यहां पर रोजाना हो रहे हैं। आखिरी की लाइन बीजेपी सीएम की ध्यान से सुनिए। इसी तरह की सैकड़ों एफआईआर हैं, यहां ऐसे केस रोजाना हो रहे हैं। ये बीजेपी के सीएम कह रहे हैं, और आज आकर के कह रहे हैं वो। आगे सुनिए। एंकर कहती है कि आपके यहां पर महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता है, गैंगरेप किया जाता है, और मुख्यमंत्री को पता नहीं चलता है।
ये एंकर की तरफ से नेक्स्ट सवाल था, जवाब सुनिए भाजपा के सीएम क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह नहीं सुनने हैं। ये मतलब एंकर को पाठ पढ़ा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो आरोप लग रहे हैं वो मत सुनो, जो यहां पर जमीनी हालात हैं वह देखिए, इस तरह के यहां पर सैकड़ों हुए हैं, इसीलिए इंटरनेट बैन किया हुआ है। मुख्यमंत्री ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन चार बार इस वीडियो के अंदर, इस फोन कॉल के अंदर जो है वो स्वीकार किया और बताया है कि यहां पर इसी तरह के केस हो रहे हैं और रोजाना हो रहे हैं, और इसीलिए हमने इंटरनेट बैन कर रखा ताकि वो वीडियो वायरल ना हो जाए, और वीडियो है वो वायरल ना हो जाए। एक केस सामने आ गया, अब आगे तो और हद कर दी और इसके बाद फोन काट देते हैं। आखिरी में जो झल्लाते हुए क्या कहते हैं कि एक केस सामने आ गया तो आप लोग ऐसे कर रहे हैं, इसकी मैं निंदा करता हूं। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री भाजपा के कि एक केस सामने आ गया तो आप लोगों ने पहाड़ उठा लिया सर पर कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अरे हमारे यहां तो रोजाना इसी तरह के केस हो रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का जवाब है। और फिर कह रहे हैं कि मैं इसकी निंदा करता हूं, एक आदमी को पकड़ लिया है, बाकी को भी पकड़ लेंगे, और फोन काट दिया। इसके बाद में आगे वो फोन काट देते अपना। ये अगर हालात आपके देश में हैं तो सोचिए आपका देश कितने मजबूत हाथों में है। और ये सारी कन्वर्सेशन, ये सारी बातचीत ऐसा नहीं है कि केवल देश के अंदर लोग देख रहे हैं। ये सारी कन्वर्सेशन, ये जो इतनी बातचीत हो रही है, पूरी दुनिया इसको देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है इसको। और भले ही जो है वो चीजें मोदी सरकार को लगता है कि एक इवेंट करेंगे, दो इवेंट करेंगे, फिर बात खत्म हो जाएगी, बात आई गई हो जाएगी। सब कुछ एक एक शब्द इतिहास में लिखा जा रहा है, तारीख के साथ इतिहास में सब कुछ लिखा जा रहा है, और आने वाली नस्लें पढ़ेंगी कि सरकारें कैसे चल रही थी। आप लोग ये काउंटर नहीं कर सकते हैं कि इमरजेंसी का दौर नहीं देखा, 1984 नहीं देखा, बाबरी के बाद दंगे नहीं देखे। तो भैया नहीं देखे, लेकिन आज जो हो रहा है क्या उस पर भी चुप रहे? हमने इमरजेंसी नहीं देखी, ठीक है, तो क्या आज जो हो रहा है उस पर देख करके ऊपर पट्टी बांध ले? क्या इमरजेंसी भी तो हुई थी 1984 में? सिखों को कांग्रेस के समय पर कांग्रेस के नेताओं ने, उन्होंने गले में टायर डाल करके जला करके मार दिया था। तो क्या आज बीजेपी को मारने दें? क्या बीजेपी के राज में ये सब कुछ होने दें? उस पर बोले नहीं कि कांग्रेस के राज में भी तो हुआ था। कांग्रेस घर की है हमारी या बीजेपी घर की है? मर तो हमारे घर के लोग रहे हैं, मर तो हम रहे हैं, मर तो लोग रहे हैं। और अब आइए क्रोनोलॉजी के ऊपर। ये क्रोनोलॉजी समझिए जरा, ये क्रोनोलॉजी बड़ी खतरनाक है, और ये क्रोनोलॉजी जो है वो एकदम से हिला करके रख देती है। सबसे पहले प्रधानमंत्री की बात करिए, नरेंद्र मोदी साहब की। नरेंद्र मोदी साहब सुबह सुबह आते टीवी के सामने, पत्रकारों के सामने आते, वो भी मजबूरी थी, परंपरा की वजह से आए, वरना तो क्या मतलब है ये आ जाए। ये आकर के कहते हैं कि मेरा दिल, मैं इनके शब्द हैं हूबहू कोट करता हूं, मेरा दिल आज बहुत दुखी है, क्रोध से, गुस्से से भरा हुआ है। क्यों गुस्से से भरा हुआ है? क्योंकि कल एक वीडियो वायरल हो गई, वो वीडियो पूरी दुनिया में फैल रही है, थू थू करवा रही है, और इसलिए मोदी साहब कहते हैं कि मेरा दिल दुखी है। 4 मई की घटना है, 4 मई की यह घटना है, और 4 मई की घटना के बाद में प्रधानमंत्री को नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है। 18 मई को सरकारी सरकारी दस्तावेज बन जाता है, एफआईआर हो जाती है। करीब करीब जो है वो 76 दिन हो गए, और 76 दिन से ना प्रधानमंत्री को पता, ना जो है गृह मंत्री को पता, और ना मुख्यमंत्री को पता। ये देश में आज टॉप लेवल से लेकर के स्टेट लेवल तक बीजेपी का राज करने का तरीका है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मतलब आपको पहले नहीं पता था, आपकी सरकार वहां पर बता ही नहीं रही है, आपकी सरकार वहां से आपको इनपुट ही नहीं दे रही है, और आपकी सरकार इनपुट नहीं दे रही तो आप भी नहीं ले रहे हैं। आप तो अमेरिका के इनपुट ले रहे हैं। आप तो हमें यह बता रहे हैं कि अमेरिका भी चाह रहा है कि एनडीए की सरकार जीतेगी। आपको तो अमेरिका तो पता है। ये प्रधानमंत्री का कल का बयान है, ये जो एनडीए और डीएनए की बैठक हुई है 18 तारीख का, 18 तारीख का बयान है। प्रधानमंत्री ने जो है वो दिल्ली में कहा अशोका होटल के अंदर कि अमेरिका को भी पता है, विदेशी जो और बाकी जो मुल्क हैं उनको भी पता है कि भारत में एनडीए ही जीतेगा। मोदी को सब पता है, लेकिन मणिपुर का नहीं पता है। तो सोचिए किस काम के मोदी जी हुए, किस काम की सरकार हुई। दूसरा ये कहते हैं कि अपने आप में लौह पुरुष है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद में एक गृह मंत्री देश को ऐसा मिला है। वो गृह मंत्री, आज सुबह एएनआई की ब्रेकिंग आती है कि वो मुख्यमंत्री से बात कर रहे थे, तो इसका मतलब गृह मंत्री को भी नहीं पता, और गृह मंत्री वहां पर जाकर के आ गए, उनको भी नहीं पता किस काम के गृह मंत्री हुए। और फिर ये साहब तो पता नहीं रखे हुए क्यों हैं, इनको तो क्यों सजा करके रखा हुआ है समझ से परे है।
जो ये खुद कह रहे हैं कि ऐसे यहां पर सैकड़ों केस हो रहे हैं, सैकड़ों इस तरह के केस निकल करके आ रहे हैं, तो इनको तो जो है वो बीजेपी ने पता नहीं समझ से परे है कि ये बैठा करके क्यों रखा है। राहुल गांधी की जब यात्रा हुई थी, राहुल गांधी 2 दिन के लिए वहां पर दौरे पर गए थे, तो इन्होंने एक इस्तीफे का जो है वो बॉन्डर मचाया, इस्तीफा लिखा, फिर इस्तीफा वो हो गया। और कौन ऐसा बॉन्डर करता है साहब, कौन ऐसी स्क्रिप्ट लिखता है? जिसको इस्तीफा देना होता है वो अपनी गाड़ी में बैठता है, इस्तीफा अपने फाइल में रखता है और सीधे राजभवन गए और राजभवन जाकर के इस्तीफा सौंप दिया। ऐसे कौन करता है कि भीड़ इकट्ठी करवा ली बाहर और भीड़ को बाहर ले जाकर के इस्तीफा दे दिया। एक आदमी इस्तीफा पढ़ करके सुना रहा है, फिर वो आदमी वो इस्तीफा एक औरत को दे रहा है, वो औरत उस इस्तीफे को फाड़ दे रही है, फिर वो आदमी इस्तीफे को वापस ले लेता है, वापस लेकर के उसको ऐसे ऐसे जोड़ करके और फिर फोटो खींच करके कहता है कि देखो मुख्यमंत्री तो इस्तीफा देने के लिए जा रहे थे। कौन पकड़ करके बैठा हुआ है इनको? अब दे इस्तीफा। और इनको कौन पकड़ करके बैठा हुआ है जो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करेंगे? कौन पकड़ करके बैठा हुआ है? क्या मायावती नहीं करने दे रही है? क्या ममता बनर्जी नहीं करने दे रही है? क्या राहुल गांधी नहीं करने दे रहे हैं? उद्धव ठाकरे नहीं करने दे रहे, अरविंद केजरीवाल नहीं करने दे रहे, अखिलेश यादव नहीं करने दे रहे? कौन नहीं करने दे रहा आपको? कौन रोक रहा है आपको? अरे आप तो वो लोग हैं ना जो घर में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। तो आपको एक मणिपुर काबू में नहीं आ रहा है। सरकार कोलैप्स हो चुकी है, ये सच्चाई है। और अगर सरकार कहीं पर होती तो 3 महीने नहीं लगते साहब, 3 महीने। आपने छोटी सी एक फुंसी थी यहां पर, एक छोटी सी फुंसी निकली थी यहां पर बस, और उस फुंसी को जो है वो फोड़ा बना दिया और वो फोड़ा कैंसर के रूप में तब्दील हो रहा है। आज कहां से क्या करेंगे आप इसको ठीक करने के लिए? छोटी सी यहां पर एक फुंसी थी, उसको आप ठीक नहीं करवा पाए। ये सच्चाई है सरकार की, ये सच्चाई सिस्टम की, और पूरी तरह से खुल करके सबके सामने आ चुकी है। एक्सपोज हो चुके हैं मोदी साहब, जो कहते हैं कि मेरा समय, मेरा शरीर का एक एक कण कण, मेरे एक एक समय का एक एक क्षण क्षण वो देश के लिए है। पूरी ढकोसला बातें ये। अगर ऐसा कुछ होता तो उस प्रधानमंत्री को पता होता कि देश के कोने कोने में क्या क्या चल रहा है, और जहां पर देश के कोने कोने में कुछ कुछ हालात ठीक खराब होते तो उनको ठीक करवाता। एक दिन हो सकता है नहीं पता चले, 2 दिन हो सकता है नहीं पता चले, 4 दिन हो सकता है कि प्रधानमंत्री को अपना विदेश का टूर करके आना है, लेकिन 3-3 महीने हो जाए और आपको पता ना चले। और ये हिंसा भी ऐसा नहीं एकदम से रातों रात खड़ी हो गई। जो हिंसा इतनी लंबी चली है, तो सोचिए उसका गुस्सा पहले से कितना हो रहा होगा। क्या कर सकते हैं हम लोग? बताइए क्या कर सकते हैं? लेकिन एक चीज अभी भी मैं ये देख रहा हूं कि आज का पूरा दिन निकल जा रहा है, आज का पूरा दिन धीरे धीरे करके चला जा रहा है, और सड़कों पर कहीं पर कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने हल्ला गुल्ला किया है, कहीं पर महिला कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने हल्ला गुल्ला किया है, कुछ और छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी के विंग ने जो है वो कुछ हल्ला गुल्ला किया है। संसद के अंदर जो विपक्ष मोदी के बयान की मांग कर रहा है संसद के पटल के ऊपर, बाकी मैंने कहीं कुछ नहीं देखा है। सब कुछ धीरे 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 बीतता जा रहा है, सब कुछ हजम करते जा रहे हैं लोग, सहन करते जा रहे हैं। इतना भी नहीं है कि लोग ये तो कम से कम कहें कि ये सरासर 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 फेलियर है सरकार की, इतना तो लोग कहें। कम से कम सरकार को डर लगने लगे, आज नहीं कल इलेक्शन का ही डर लगे, तब तो कम से कम उन 48-40 लाख लोगों की जो जिंदगी आज अधर में लटकी हुई है उसका कुछ हो, उसका कुछ हल निकले, उसका कुछ सॉल्यूशन। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बड़ी खबर है, खुद बीरेन सिंह ने कहा है, और हो सकता है कि अब दिल्ली से कोई आदमी बीरेन सिंह के ऑफिस में पहुंचा दिया जाए और कह दिया जाए कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो आपको ये आदमी बताएंगे। संबित पात्रा जैसा या कोई और व्यक्ति जो है वो पहुंचा दिया जाए, ताकि इनको जो है ये बता दिया जाए कि कैमरे पर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। क्योंकि इतना सब कुछ बाहर आने के बाद में अब डैमेज कंट्रोल जैसी चीज बची नहीं है, क्योंकि शर्ट में जैकेट में अगर कहीं पर छेद हो जाए तो वहां पर जो है वो थेगली लगाई जा सकती है, उसको रफू किया जा सकता है। लेकिन जिसके एकदम से पूरा का पूरा चिथड़े चिथड़े उड़ जाए उसका कुछ इलाज नहीं है। उसका इलाज यही है, इसको उतारना पड़ेगा। ये सरकार को, ये मुख्यमंत्री को बदलिए, राष्ट्रपति शासन लगाइए, यही एकमात्र उपाय इस वक्त में दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति शासन जितनी देर में लगेगा उतने हालात और बिगड़ेंगे। ये साफ तौर पर, जितना भी अगर आप राजनीति को पकड़ रहे हैं समझ रहे हैं तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। शेयर कीजिए बहरहाल इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए ताकि और लोग भी पढ़ें। धन्यवाद।